सत्यमेव जयते, सत्य का जय हो। संसार के पालन और तारण करता देवों का देव महादेव शिव जी से यही हमारा प्रार्थना है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में शिव और विष्णु के मिलन के बारे में बताया था। सागर मंथन के समय जब विशाल सागर से अमृत का आविर्भाव हुआ, तब देवासुर में अमृत पान को लेकर कलह उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। वो रूप इतना सुंदर था कि कोई भी उस पर मोहित होकर सब कुछ भूल सकता था। वो रूप मनमोहिनी, महासुदाब्धवासिनी, महातेज धारिणी, सर्व कारण कारिणी, इंद्रादि सकल निर्जर सेविते श्याम समागान परिपूर्ण दयाकारिणी, सर्वसुंदरी, सूर्यकुटी संकासिनी, ओंकार नाद विदुरूपिणी, निगमा भाग्यदायिनी, निर्गुण सगुणे सत्सद रूपधारिणी, मृगनयनी, गजगमनी, रत्न स्वरूपिणी, अनेक लक्ष लक्ष स्वरूपिणी जैसा था। उस मनमोहिनी को अपनाने में असुरों ने अमृतपान को भूलकर आपस में विवादित होने लगे और देवताओं को अमृतपान का अवसर मिला। वो मोहिनी रूप को विष्णु ने कैसे अपनाया? वास्तव में श्री हरि विष्णु जोगमाया शक्ति से युक्त थे, जो आदिशक्ति है। नीलकंठ शिव ने जब जुगमाया मोहिनी रूप को देखा तो कामदेव को भस्म करने वाले शिव उनकी तन बन के रस में डूब इतने भावातुर हो गए कि अपने आप में सुधार न रही। उनकी ओर आकृष्ट हो गए और मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। जब मोहिनी अपना केस छुड़ाकर चलने लगी, शिव जी उनके पीछे पीछे मत्त होकर दौड़ने लगे और उनके शरीर से उत्तप्त ऊर्जा जहाँ जहाँ स्खलन होने लगा, वहाँ वहाँ एक एक शिवलिंग की स्थापना हुई। फिर दोनों का मिलन हुआ। वो हरिहर रूप से सीमित रह गए। दोस्तों, भगवान या ईश्वर हम इंसान जैसे नहीं होते, वो अमर है। उन संसार में कोई भी रूप या अवतार वाली लीला या कहानी के पीछे कोई गहरा राज छुपा होता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि एक दुष्कर्मी दुराचारी राक्षस अपने तपोबल से इतना शक्तिशाली हो गया कि उसकी मृत्यु केवल शिव और विष्णु के मिलन से जन्म पुत्र द्वारा ही संभव था। तब काल चक्र के अनुसार विष्णु ने आदिशक्ति को आराधना कर उस मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे। उस शक्ति रूपिणी मोहिनी को वही प्राप्त कर सकता था जो सृष्टि के पंचभूत जैसा जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा पृथ्वी को अपने वश में किया हो। मैंने पहले ही बताया था, वो शक्ति केवल देवों का देव महादेव ही है। आप जानते हैं, उस राक्षस को मारने के लिए दो महाशक्ति हरि और हर से जो संतान जन्म लिया, वो है भगवान अयप्पन। दक्षिण भारत के साबरी मेला में उनका मंदिर है और सर्वश्रेष्ठ भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, जिसे वन ऑफ डिवाइन कहा जाता है। दोस्तों, सारे ज्ञान को विस्तार से बांटना तो संभव नहीं है, पर हमारा ये प्रचेष्टा रहेगा कि आंशिक कथाएं सुना जाए। हम इस युग में स्वार्थी हो चुके हैं। अपने कर्म भूलकर अपकर्म, मिथ्या, असत आचरण, असत मार्ग की ओर चल पड़े हैं। सनातनी हिंदुत्व, उसका दिया हुआ वेद ग्रंथ, संगीता, पुराण की ओर सोचते भी नहीं। इस माध्यम से अगर हम कुछ समय निकाल कर ये कथाएं सुनाएं तो दिन भर का क्लांति, ग्लानि, चिंताएं दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होता है। मन का मेला साफ हो जाता है। दोस्तों, मेरा ये अनुरोध है कि आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको कुछ कथाएं सुना सकूं। मैं अपने अगले वीडियो में कर्म के बारे में बताऊंगा। कर्म 3 प्रकार है: सत्कर्म, अपकर्म, दुष्कर्म या कुकर्म। क्योंकि मनुष्य अपने कर्म के हिसाब से फल भुगता है। वो फल पितृअर्जित, पूर्व अर्जित, स्व अर्जित है। इसमें हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। एक गणित की तरह, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, युग, वियोग और कैरी फॉरवर्ड होता है। हम जानेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। सत्यमेव जयते।